क्या एक पोस्ट पर शहर जला दोगे? जी हाँ, आज ये सवाल बहुत बड़ा है। बेंगलुरु में जो भी कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। आज हम उस सोच को बेनकाब करेंगे जो एक विवादित पोस्ट के बाद शहर को जलाने के लिए सड़कों पर उतर आता है। बेंगलुरु में आरएएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ तैनात की जाती है। डीजे हल्ली थाने का डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया है। डीजे हल्ली थाने पर भीड़ ने कल रात को हमला किया था और यहाँ पर पथराव किया गया था। हालात नियंत्रण में है। अभी फिलहाल ये खबर आ रही है बेंगलुरु में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। डीजे हल्ली इलाका ये वो इलाका है जहां पर बेकाबू भीड़ ने कल तांडव किया था। एक पोस्ट की बिना पर एक पोस्ट को मुद्दा बनाकर इस इलाके में तोड़फोड़ की गई थी। 2 पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। धारा 144 लगानी पड़ी है। हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 50 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें मुख्य आरोपी सहित कुल 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ये बड़ी जानकारी दी है। देखिए हिंसा की तस्वीरें जरा देखिए। एफबी पर पोस्ट डाला गया और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई एक वर्ग की तरफ से। और ये देखिए 3 लोगों की जान जा चुकी है। कैसे धू-धू करके वाहन जला दिए गए हैं। कल वहां पर जो हिंसा हुई उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक पोस्ट के नाम पर, एक पोस्ट को मुद्दा बनाकर आप शहर को जला देंगे? कानून नाम की देश में चीज है। आप जाइए पुलिस से बात करिए, पुलिस को कहिए कि वो कानून के तहत कार्रवाई करेगी जिसने पोस्ट डाली है। विधायक के घर पर भी देखिए, विधायक है श्रीनिवास मूर्ति, कांग्रेस पार्टी के, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई है और उनके घर के बाहर आगजनी की गई है। पुलिस पर भी पथराव किया गया है। आपको बता दें 50 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। हिंसा की आग की चिंगारी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। और देखिए एक फेसबुक पोस्ट ने बेंगलुरु में हिंसा की आग भड़का दी। हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई है जबकि 60 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें विवादित पोस्ट करने वाला आरोपी भी शामिल है। सोशल मीडिया में एक विवादित पोस्ट और जल उठा बेंगलुरु। उपद्रवियों ने कहीं बाइक चलाई तो कहीं कार जलाई। भीड़ ने पुलिस स्टेशनों को भी नहीं छोड़ा। थानों को घेर कर आगजनी की, तोड़फोड़ की। कुछ इस तरह भीड़ ने बेंगलुरु में जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने शहर के डीजे हल्ली और केजी हल्ली थाने पर हमला किया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम इस समय मौजूद है डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर और यहीं पर कल देर शाम को सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। यहीं पर जो उग्र भीड़ हुई थी उन्होंने कई गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले किया था और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर इस पुलिस गाड़ी में आग लगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आगे किस तरह से पुलिस गाड़ियों को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। दरअसल जैसे ही फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ, जो आपत्तिजनक पोस्ट था, उसके बाद से ही लोग यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। इस पूरी घटना में जो है 3 लोगों की मौत हुई है अभी तक और 50 से 60 पुलिसकर्मी जो है जख्मी हुए हैं। दरअसल 2 थानों पर हमला करने से पहले भीड़ ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास के घर को घेरकर आगजनी की थी। कांग्रेस विधायक के भतीजे पर ही आरोप है कि उसने सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट कर एक समुदाय विशेष की भावना आहत की। तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करा दिया था, लेकिन बाद में फिर उपद्रवियों ने 2 पुलिस स्टेशनों को घेरकर आगजनी और तोड़फोड़ की। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर। डीजे हल्ली पुलिस थाने पर हमले के बाद दंगाई यहाँ पहुँचे और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की। आप देख सकते हैं ये फैसला वैन जो यहाँ पर मौजूद थी किस तरह से इसको तोड़ा गया है। पूरे शीशे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन का बाहर का ये मंजर है केजे हल्ली का। यूँ ही यहाँ पर भीड़ पहुँची, उन्हें पथराव किया, उसके बाद ही पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू की और भीड़ को यहाँ से हटा दिया। बेंगलुरु हिंसा पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 110 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें विवादित पोस्ट करने वाला आरोपी नवीन भी शामिल है। फिलहाल हिंसाग्रस्त थाना क्षेत्र में तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन सवाल अहम यह है कि जब विधायक के घर पुलिस ने भीड़ को शांत करा दिया था तो फिर उपद्रवियों ने थाने में कैसे उत्पात मचाया और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
हालांकि तस्वीरें आने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बेंगलुरु की हिंसा से कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक विवादित पोस्ट से कैसे कोई शहर को जला सकता है, थाने को फूंक सकता है, गाड़ियां जला सकता है। क्या सोशल मीडिया में एक विवादित पोस्ट से भीड़ को उपद्रव का लाइसेंस मिल जाता है? बेंगलुरु की हिंसा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक सिरफिरे के विवादित पोस्ट से भीड़ इतना भड़क गई कि उसने पूरे शहर को जला दिया। क्या किसी शहर को जलाना इतना आसान है? एक विवादित पोस्ट से क्या पुलिस स्टेशन जला देगी भीड़? एक विवादित पोस्ट से इस तरह शहर में आग लगा देंगे उपद्रवी? एक पोस्ट पर शहर जला दोगे क्या? एक समुदाय विशेष पर की गई विवादित टिप्पणी का कोई समर्थन नहीं कर सकता। न्यूज नेशन भी इसकी निंदा करता है, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया तो भी भीड़ ने बेंगलुरु शहर क्यों जला? ये बाइक आम आदमी की थी, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उपद्रवियों ने इसे जलाकर खाक कर दिया। देखिए, जली हुई ये बाइक उपद्रवियों के तांडव की कहानी बयां कर रही है। एक पोस्ट से भड़ककर भीड़ ने कारों और बसों को भी जला दिया। ये कार आम इंसान की थी, इन बसों में आम लोग चढ़ते थे, लेकिन उपद्रवियों ने विवादित पोस्ट के बहाने कार और बसों को भी नहीं बख्शा। सवाल अहम यह भी है कि पोस्ट के बहाने शहर में आग लगाने की साजिश आखिर किसने रची? एक पोस्ट पर शहर की अमन चैन की फिजा को खराब करने वाले कौन है? विवादित पोस्ट को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक विवादित पोस्ट से क्या पुलिस स्टेशन को जला दिया जाएगा? कानून के रक्षकों पर जानलेवा हमला किया जाएगा? इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि देश में कानून का राज है, न कि उपद्रवियों का। शहर को जलाने वाले कौन हैं, इसकी पहचान करना जरूरी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना भी जरूरी है, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि एक पोस्ट से इतनी हिंसा आखिर कैसे भड़क गई, क्या हुआ था, क्या थी पूरी घटना? ये तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि देखिए, एक पोस्ट से पूरा शहर लिया। विवादित पोस्ट पर हिंसा क्यों हुई है? पुलिस स्टेशन पर हमला क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पुलिस स्टेशन को निशाना कैसे बना दिया गया? जब विधायक के घर के बाहर तोड़फोड़ हो रही थी, तब वहां पर हालात काबू में कर लिए गए थे। उसके बाद ये बेकाबू भीड़ पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। बसों, बाइक, कारों को जला दिया गया, राख हो गई पूरी तरह से। कई बसें, बाइक, कारें जल गई है। बेंगलुरु शहर को क्यों जलाया गया? एक पोस्ट को मुद्दा बनाते हुए एक धर्म विशेष के लोग पहुंचते हैं और उस पोस्ट को मुद्दा बनाते हुए शहर में आग लगा देते हैं, कई इलाकों में आग लगा देते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हुई तो कैसे जमा हो गई? पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, लगातार भीड़ को काबू करने की कोशिश करते रहे। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो उसके बाद तब जाकर के फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई। यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज नेशन संवाददाता, और जानकारी के साथ। यासिर, इस वक्त का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है इस वक्त? ज्योति, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये है कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर की तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह से इस घर में आग लगाई थी कल रात को उपद्रवियों ने। यहाँ पर कोई भी सामान बचा नहीं है, पूरा घर जो है जलकर खाक हुआ है। घर के बाहर जो गाड़ियाँ थी आप देख सकते हैं वो भी जली हुई है। यहाँ पर 2 व्हीलर्स थे, 4 व्हीलर थे, सबको यहाँ पर जलाया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय जो है हालात नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से ये हिंसा हुई है उससे एक बात तो साफ होती है कि ये हिंसा एक साजिश के तहत की गई है, क्योंकि अचानक 2 से 3 हज़ार लोग कोरोना के टाइम पर एक साथ आ जाते हैं। पहले विधायक के घर पे पहुंचते हैं, यहाँ पे पुलिस उनको मनाने की कोशिश करती है, मान जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, यहाँ पे जो है तांडव रचाते हैं और उसके बाद जो है वो पुलिस थाने पर पहुंच जाते हैं। डीजे हली वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं और फिर केजे हली पुलिस थाने में पहुंचते हैं, वहाँ पे भी जो है हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती है। तो साफ है किसी ने इसको अंजाम दिया है एक साजिश के तौर पर। इसके पीछे कई लोग हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा है। यही वजह है कि अब जो है सीसीबी को ये मामला जांच के लिए सौंपा गया है। सीसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। तमाम आईजी जो है बेंगलुरु सिटी के उनको ड्यूटी पे लगाए गए हैं। जो डीसीपीज हैं 10 डीसीपीज सबको इस इलाके में जो है तैनात किया गया है ताकि हालात को नियंत्रण में बनाए रखा जाए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यासिर श्रीनिवास मूर्ति का घर दिखा रहे थे कि कैसे बाहर आगजनी की गई बेकाबू भीड़ की तरफ से। बेंगलुरु में कैसे एक पोस्ट से हिंसा फैल गई, कैसे पुलिस थाने को हजारों की भीड़ ने छीन लिया। घटना के चश्मदीद लोगों से बात की हमारे संवाददाता यासिर ने। हमारे साथ इस समय मौजूद है शरीफ भाई, जो कि आई विटनेस थे यहाँ पे। कल सर क्या हुआ था कल रात को यहाँ पे? कल रात में क्या हुआ था बोले तो जैसा कि वो पी नवीन है ना, जो अखंडा श्रीनिवास मूर्ति का जो बहन का लड़का है, तो उसने जाकर हमारे प्रॉफिट को टीज किया था। तो सारी पब्लिक यहाँ मिलकर आकर स्टेशन के पास हंगामा किए। तो पुलिस ऑन द स्पॉट दे हैव अरेस्टेड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो एट दैट टाइम क्या हुआ था कि तो पत्थर वगैरह सब लोग मार रहे थे। तो उसके बाद में क्या हुआ बोले तो वो गाड़ी जलाए, सब जलाए। तो पुलिस पीपल दे डिड नॉट हिट एंड ऑल। सो आफ्टर द दे बर्न द बाइक एंड ऑल, नो दे गॉट हिट। आप कहाँ पे थे उसमें? आप कहाँ पे थे उसमें यार? आप कहाँ पे थे उस समय जब ये हमला हुआ? नो, आई एम फ्रॉम डीजे। क्या हुआ था डीजे? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसा कि ये टेम्पल है, ये हमारा मस्जिद की तरह है, बस उतना ही। सो वी आर गिविंग द विटनेस एंड ऑल। द एसीपी सर हैज टोल्ड टू गिव द विटनेस दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चश्मदीद था जो कल रात यहीं पे मौजूद था जब यहाँ पे हिंसा हुई थी और पुलिस स्टेशन पे पथराव हुआ। तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि पुलिस ने पूरी कोशिश की थी यहाँ पर हालात को नियंत्रण में करने की, लेकिन भीड़ जो थी वो उग्र थी। उन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और अब ये लोग जो है यहाँ पर विटनेस के तौर पर आए हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँचा है, तो ये यहाँ पर अपनी गवाही देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।